आज के वेबिनार में हम काफी अनोखा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि ट्रेडर्स दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स को चूज करने में बहुत ही ज्यादा समय लगा देते हैं और उसके बाद भी ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स नहीं चूज कर पाते जो बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए आज का वेबिनार हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पर लेकर आए हैं ताकि इसका इस्तेमाल करके आप बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स की खोज कर पाएं और उन पे अपनी स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स भी डेवलप कर पाएं। आज हम कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के विषय में जानने वाले हैं जो कि आरएसआई इंडिकेटर से बहुत ही अलग है। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम अपने वेबिनार में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके बारे में हम उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे और आगे चल के हम ये सीखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में सीखना क्यों जरूरी है। फिर कुछ स्कैनर्स के एग्जांपल्स देखे जाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स देखे जाएंगे और उसके बाद कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे हम और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ? रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट होता है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं, एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल प्राइस, यानी कि स्टॉक के करंट कैंडल के प्राइस मूवमेंट को उसी सेम स्टॉक के हिस्टोरिकल मूवमेंट से कंपेयर किया जाए। उसका एग्जांपल है आरएसआई। सेकेंड मेथड है कंपेयर टू स्टॉक अदर स्टॉक और इंडेक्स, यानी कि प्रेजेंट कैंडल का जो प्राइस मूवमेंट है उसको किसी और सेक्टर या फिर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट से कंपेयर किया जाए। इसका एग्जांपल है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का बेनिफिट यह है कि इसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि उनमें से बेहतर कौन सा परफॉर्म करने वाला है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये अडानी इंटरप्राइज और निफ्टी का रिलेटिव परफॉर्मेंस चार्ट है। इसको प्लॉट करना बहुत ही सिंपल होता है। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब स्टॉक ए डिवाइडेड बाय स्टॉक बी, यानी कि अगर आपको इसको प्लॉट करना है, अगर आपके पास एक्सेल में डेटा अवेलेबल है तो सिंपली आपको अडानी इंटरप्राइज के क्लोज प्राइस को डिवाइड करना होगा निफ्टी के क्लोज प्राइस से और आपको उसका रिलेटिव परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आप स्टॉक का नाम लिखेंगे अडानी इंटरप्राइज डिवाइडेड बाय द सेक्टर और द अदर स्टॉक। निफ्टी मैंने यहां पे चूज किया है, एंटर आप प्रेस करेंगे तो अपने आप यहां पे डिवाइड होके चार्ट यहां पे प्लॉट हो जाता है। जुलाई मंथ से आप देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और अगर आप इंडिविजुअल चार्ट खोल के देखेंगे अडानी इंटरप्राइज एंड निफ्टी का तो ये दोनों भी इंडिविजुअली भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन इस चार्ट को देखने का बेनिफिट ये है कि इसको देखकर मुझे ये पता लग रहा है कि अडानी इंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यूसली निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको कुछ बता देता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आपने कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके एनालिसिस किया है, यानी कि आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे? तो आप कोई भी अगर चार्ट खोलते हैं, सपोज आपने एसबीआई का चार्ट खोला, तो ये एसबीआई का चार्ट क्या होता है? बेसिकली वो रिलेटिव परफॉर्मेंस चार्ट होता है स्टॉक का विथ रिस्पेक्ट टू रूपी, यानी कि रूपी के कंपैरिजन में जो आपका स्टॉक है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है या फिर कम वैल्यूएबल हो रहा है एज कंपेयर टू रूपी। अगर आपका स्टॉक ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है एज कंपेयर टू रूपी तो क्या होगा? स्टॉक का चार्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपका स्टॉक जो है कम वैल्यूएबल हो रहा है रूपी के कंपैरिजन में तो आपका जो स्टॉक का चार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ये चार्ट आपको बेसिकली क्या बताता है? ये चार्ट या फिर आपका जो प्राइस है वो बताता है कि आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे। सिमिलरली ये जो
चार्ट है अडानी इंटरप्राइज डिवाइडेड बाय निफ्टी, इससे हमें यह पता चलता है कि एक अडानी इंटरप्राइज स्टॉक खरीदने के लिए मुझे कितने निफ्टी स्टॉक्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वैल्यू निकल के आ रही है 0.08। दैट मीन्स अगर मैं 0.08 निफ्टी शेयर्स देता हूं तो मुझे एक अडानी इंटरप्राइज का शेयर मिलेगा। वाई लर्न रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में क्यों सीखे आप? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका इस्तेमाल करके आप अच्छा परफॉर्म करने वाले, बेटर परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स का चुनाव कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर चुन लिया, उसके बाद उसके अंदर कौन से स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसका चुनाव आप कर पाएंगे इजीली। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं काफी अच्छी तरीके से, बिकॉज इसका इस्तेमाल करके आप वो स्टॉक्स चुन पाएंगे जिसमें अभी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड है। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं ब्रेकआउट्स वगैरह का, एंड देन ट्रेंड लाइंस, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट्स, ये सारी चीजें भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। राइजिंग आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैनर हम एक बना के प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्कैनर बनाना है और कैसे आप बेहतर सेक्टर्स जो है उनका चुनाव कर सकते हैं स्ट्रीक का इस्तेमाल करके। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। स्ट्रीक का ओपन करने के लिए यहां पे वेबसाइट मेंशन की हुई है streak.tech। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद अपना ब्रोकर का आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं। आइए स्कैनर को बनाते हैं और जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि इस स्कैनर से हम क्या देखना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको पहले चार्ट पे दिखाई देता हूं कि क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कैनर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन सेक्टर्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ एटलीस्ट पिछले 5 कैंडल से लगातार राइजिंग है, यानी कि लगातार पिछले 5 कैंडल से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक भी बार नीचे नहीं गिरा है। ऐसे सेक्टर्स हम चूज कर रहे हैं। स्ट्रीक डैशबोर्ड पे आने के बाद आप जाएंगे स्कैनर्स में और क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैनर पर। यहां पे स्कैन ऑन के अंडर हम इंडाइसिस सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हमें अलग अलग सेक्टर इंडेक्स पे से स्कैनिंग करनी है। और टाइम फ्रेम में मैं 1 डे सिलेक्ट करूंगा। आप चाहें तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे भी ट्राई कर सकते हैं। चार्ट टाइप में कैंडल स्टिक, और फाइनली यहां पे हम अपना कंडीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है कि मैं जैसे जैसे जो भी यहां पे इनपुट कर रहा हूं सेम चीज आप अपने स्क्रीन पर कॉपी करेंगे, और जैसे जैसे मैं कंडीशंस बनाता रहूंगा मैं आपको उसका मीनिंग भी समझाता रहूंगा। सबसे पहले हमें डालना है पीरियड मीन फंक्शन, राइट। और यहां पे हम डालेंगे 5, बिकॉज हमें पिछले 5 कैंडल्स में चेक करना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है राइजिंग है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज डिवाइडेड बाय क्लोज ऑफ द अदर स्टॉक। तो मैं यहां पे एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, सबसे पहले क्लोज डाल दूंगा। क्लोज यानी कि ये जो इंडेक्स है उसका क्लोज, डिवाइडेड बाय यहां पे हमें निफ्टी का क्लोज चाहिए, सो हम सिंबल फंक्शन डालेंगे। यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे निफ्टी 50, बिकॉज हमें निफ्टी 50 का क्लोज चाहिए। और फाइनली क्लोज प्राइस यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे निफ्टी का, राइट। और इस ब्रैकेट को यहां पे हम क्लोज कर देंगे। अब इसे हमें सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां पे किससे माइनस करना है, पिछले कैंडल पे जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ था उससे माइनस करना है। तो यहां पे एक और ब्रैकेट मैं ओपन कर चुका हूं ऑलरेडी, तो यहां पे हम डालेंगे क्लोज -1, यानी कि पिछले कैंडल का क्लोज प्राइस, डिवाइडेड बाय सिंबल निफ्टी का हमें चाहिए, तो यहां पे हम निफ्टी 50 टाइप करेंगे और निफ्टी 50 का प्रीवियस क्लोज प्राइस यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे -1, राइट। अब फाइनली हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे जो हमने सेकेंड ब्रैकेट यहां पे ओपन किया था, और यहां पे हम डाल देंगे हायर देन 0, बिकॉज हमें राइजिंग चाहिए, हायर देन नंबर 0। तो अगर आपको ये ओवरऑल कंडीशन ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं और एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने 5 चूज किया है, अगर आपको लास्ट 10 कैंडल्स में राइजिंग चाहिए तो यहां पे आप 10 कर देंगे, राइट। सो यहां पे इसको नाम दे देते हैं एक आरएस स्कैनर 1,
एंड इसको स्कैन करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो स्कैनर हमारा रन हो चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंफ्रा हमारे रिजल्ट में आया है। तो एक बार मैं चार्ट पे भी जाके दिखा देता हूं आपको। सो लास्ट 5 कैंडल्स में यहां पे ये निफ्टी इंफ्रा है, ये निफ्टी 50 है। सो लास्ट 5 कैंडल्स में दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, दोनों इंडेक्स अप गए हैं यानी कि बुलिश रहे हैं। बट अगर आप क्लोजली चार्ट को देखेंगे तो जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, पिछले 5 कैंडल्स में दोनों ऊपर गए हैं, लेकिन जो निफ्टी इंफ्रा है वो ज्यादा तेजी से ऊपर गया है एज कंपेयर टू निफ्टी, यानी कि इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो इस प्रकार से आप स्कैनिंग करके जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है एज कंपेयर टू निफ्टी या एज कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो पिछला स्कैनर एग्जाम्पल था उसमें हमने एसबीआई या फिर स्टॉक या फिर सेक्टर किसी का भी हमने ट्रेंड कंसीडर नहीं किया था। बट जब भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं तो आपको स्टॉक का और इंडेक्स का ट्रेंड भी कंसीडर करना होता है और इन तीनों को कंबाइन करके एक व्यू बनता है जो कि मैंने इस टेबल में समराइज किया हुआ है। तो अगर आप स्कैनर्स या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पहले रिफर करेंगे, उसके बाद अपना स्कैनर्स और स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। कुछ टाइम के बाद ये आपके माइंड में ऑलरेडी फिट हो जाएगा और आपको रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है एसबीआई और बैंक निफ्टी का, किस प्रकार से एसबीआई बैंक निफ्टी और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है रिलेटेड है एक दूसरे से, ये हम इस टेबल में सीखेंगे। सो अगर एसबीआई का ट्रेंड अप है और बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड अप है और अगर आप उन दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं एसबीआई बाय बैंक निफ्टी और वो भी बुलिश है, तो इसका ये मतलब है कि आरएसआई एसबीआई जो है स्टॉक वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सिमिलरली अगर एसबीआई का ट्रेंड डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अप जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, एसबीआई फॉल तो कर रहा है लेकिन कम तेजी से, स्लोली फॉल हो रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, यानी कि एसबीआई में अभी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, गिर तो रहा है लेकिन कम तेजी से गिर रहा है। थर्ड, एसबीआई ट्रेंड अप, बैंक निफ्टी ट्रेंड अप, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेंड डाउन। तो इसका क्या मतलब है, एसबीआई भी बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है, लेकिन एसबीआई जो है वो धीरे रफ्तार से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर एसबीआई डाउन है, बैंक निफ्टी भी डाउन है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डाउन है, इसका मतलब यह है कि एसबीआई गिर रहा है, बैंक निफ्टी से ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है नोट करने का कि यह जरूरी नहीं है कि अगर स्टॉक का ट्रेंड अप है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप हो, वो डाउन भी हो सकता है। और सिमिलरली अगर स्टॉक का ट्रेंड डाउन है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप हो सकता है। उसके लिए आपको कंपेयर करना है इन दोनों या फिर तीनों चीजों को। तो इस टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे जरूर ध्यान में आप रखें। तो आगे हम जो भी स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उसमें हम ट्रेंड को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो सेकंड स्कैनर का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आपने मान लीजिए कि बेस्ट सेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया प्रीवियस स्कैनर ढूंढ के, अब उस सेक्टर के अंदर जो भी बेस्ट स्टॉक्स हैं उन्हें मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं ये सेकंड स्कैनर यूज कर सकता हूं। आ जाएंगे हम वापस स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और हमें नया स्कैनर क्रिएट करना है, तो मैं वापस एक नया स्कैनर क्रिएट कर लेता हूं। आप जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और हम यहां पे एज एन एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर देखने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने फिल्टर आउट किया कि हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब आपको विद इन हेल्थ केयर सेक्टर अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो मैं यहां पे हेल्थ केयर सिलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहें तो हेल्थ केयर के अंदर भी सेम पिछला वाला स्कैनर जो हमने बनाया था वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए हम यहां पे एक दूसरा स्कैनर, नया स्कैनर डेवलप करने वाले हैं अलग कंडीशंस के साथ। अगेन मैं यहां पे डेली टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूं। अगेन आप चाहे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यहां पे चूज करके देख सकते हैं। सो आइए फाइनली हम अपना स्कैनर क्रिएट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ करना है इसको क्रिएट, और जैसे जैसे मैं करता रहूंगा आपको बताता भी रहूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम डालेंगे क्लोज। किसका क्लोज, हेल्थ सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं उनका क्लोज डिवाइडेड बाय, इस बार हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स से डिवाइड करेंगे उसको। यहां पे मैं सिंबल ले लूंगा और निफ्टी फार्मा यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड निफ्टी फार्मा का क्लोज प्राइस, राइट। सो क्लोज 0 और यहां पे हम डालेंगे हायर देन व्हाट, हायर देन 10 कैंडल पहले जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो।
सो यहां पे हम डालेंगे -10। आप इसको बना लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि -10 हमने क्यों यहां पे यूज किया है। -10 बेसिकली हमें 10 कैंडल पहले जो भी क्लोज प्राइस था वो देता है। तो 10 कैंडल पहले का क्लोज स्टॉक का डिवाइडेड बाय, अगेन सिंबल यहां पे हम डालेंगे निफ्टी फार्मा और आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे क्लोज -10, राइट। सो अगर मुझे चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि हम एग्जैक्टली यहां पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि अभी जो मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है वो 10 कैंडल पहले जो भी वैल्यू था उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। ये है सिंपल। और इसके बाद हमें यहां पे एक ट्रेंड इंफॉर्मेशन या फिर ट्रेंड पैरामीटर भी डालना है। तो मैं यहां पे कहूंगा क्लोज, जो भी स्टॉक का क्लोज है वो होना चाहिए हायर देन स्टॉक के SMA 50 के ऊपर। तो SMA 50, राइट। सिंपल है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। RS स्कैनिंग 2 यहां पे नाम देके हम इसे स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स आते हैं रिजल्ट में। तो ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट में आए हैं। अगर आप इनमें फर्दर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो टॉप मूवर्स है, तो यहां पे आप परसेंटेज चेंज पे क्लिक करके क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से टॉप मूवर्स है। और मान लीजिए आप इसको ऑटोमेटिकली रन करवाना चाहते हैं स्कैनर को और अलर्ट पाना चाहते हैं, तो टेक लाइव पे क्लिक करना है आपको। यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि आप कितने फ्रीक्वेंटली चाहते हैं कि ये स्कैनर ऑटोमेटिकली रन हो, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एवरी 1 मिनट मेरा स्कैनर रन होना चाहिए, तो 1 मिनट सिलेक्ट करके आप टेक लाइव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एवरी 1 मिनट स्कैन करेगा, रन करेगा इस स्कैनर को और आपको अलर्ट्स भेजता रहेगा। अगर आपको फोन में अलर्ट चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सारे अलर्ट्स जो हैं डायरेक्टली आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे मिलते रहेंगे। सो इस प्रकार से आपको स्कैनर बनाना है। नेक्स्ट हमने स्कैनर्स तो 2 बना के देख लिए हैं, अब हम स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम बनाने वाले हैं वो एक बेरिश स्ट्रैटेजी है। तो आइए स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं वापस और इस स्ट्रैटेजी को भी बना के देख लेते हैं। फाइनली हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में, क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। यहां पे हम चूज कर लेंगे अपना टाइम फ्रेम। मान लीजिए कि मेरा टाइम फ्रेम होना चाहिए, इस स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट। 15 मिनट हम चूज करेंगे और सेल स्ट्रैटेजी है, बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो मैं यहां पे सेल सिलेक्ट कर लूंगा। और ये एक मिक्स बैग का बास्केट बना के रखा हुआ है मैंने, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक है उसमें, तो मैं मिक्स बैग सिलेक्ट करके उन सेक्टर स्टॉक्स को यहां पे ला दूंगा। अगर आप एक बास्केट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहां जाना है, उसके बाद आप बास्केट्स पे क्लिक करके क्रिएट बास्केट पे क्लिक करके अपना बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। सो क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे 100 और फाइनली हम अपना कंडीशन बनाने के लिए यहां पे रेडी हैं। तो जैसे जैसे मैं अगेन कंडीशंस बनाता रहूंगा आपको बताता भी रहूंगा कि इन कंडीशंस का मीनिंग क्या है बेसिकली, राइट। सो अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ बना लेना है हमें। सो मैं कहूंगा क्लोज डिवाइडेड बाय सिंबल, अगेन हमें किसी सेक्टर के क्लोज प्राइस से डिवाइड करना है। कौन सा सेक्टर? निफ्टी। सो निफ्टी 50 में यहां पे टाइप करूंगा और यहां पे हम टाइप कर देंगे क्लोज लोअर देन, कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारा प्रेजेंट कैंडल का कम होना चाहिए 50 कैंडल्स, प्रीवियस 50 कैंडल्स में जो मैक्सिमम वैल्यू थी रिलेटिव स्ट्रेंथ थे उससे कम होना चाहिए। सो अगेन पीरियड मैक्स डालूंगा, यहां पे मैं 50 डालूंगा, क्लोज -1 डिवाइडेड बाय सिंबल निफ्टी 50 इंडाइसेस क्लोज -1, राइट। तो इस प्रकार से आप कंडीशंस बना लेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन हमें बनाना है ट्रेंड का। सो यहां पे मैं कहूंगा जो मेरा क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस जो है वो होना चाहिए क्रॉसेस बिलो, यानी कि क्लोज क्रॉस बिलो करना चाहिए किससे? DEMA 21, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के नीचे क्रॉस होना चाहिए। तो उससे मैं क्या करूंगा? तब शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ तो वीक हो चुका है। लोअर देन पीरियड मैक्स 50, इसका मीनिंग क्या है? मैं वापस एक बार वो चार्ट खोल लेता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि मेरा जो प्रेजेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है
वो पिछले 50 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू था उससे कम होना चाहिए। ये कंडीशन हमने क्रिएट किया है, राइट। सो डीएमए कंडीशन बना दिया है। यहां पे मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, टारगेट डालूंगा, और ये एक हेकेनाशी स्ट्रैटेजी है। सो चार्ट टाइप में हम हेकेनाशी सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनली इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए हम रेडी हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी 1, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और फाइनली हम क्लिक करेंगे स्कैन एंड बैक टेस्ट, सेव एंड बैक टेस्ट पे, और रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। बैक टेस्ट हमारा रन हो चुका है और यहां पे आप देख पा रहे हैं रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो निफ्टी काफी समय से बुलिश था, उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं इन स्टॉक्स पे हमने काफी अच्छा रिटर्न दिखाया है बैक टेस्ट करके। और अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर लेंगे। यहां पे ब्रोकरेज बटन है, आपको अगर रिटर्न्स ब्रोकरेज के बाद चेक करना है तो इजीली आप ब्रोकरेज अप्लाई करके भी अपना रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेल्सपन इंडिया का पीरियड रिटर्न 25% था, यानी कि बैक टेस्ट पीरियड जो भी है हमारा लास्ट 3 मंथ्स, उसमें वेल्सपन इंडिया 25% अप गया है। उसके बाद भी हमने सेल स्ट्रैटेजी बना के इसमें 32% रिटर्न जनरेट किया है बैक टेस्ट में। और सिमिलरली अशोक लेलैंड, आई थिंक सारे ही स्टॉक्स अप ही गए होंगे, 2.25% अप था, बट हमने यहां पे +13% जनरेट किया है, राइट। तो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद है, आप इसके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको आपको ट्रेड करना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे डिप्लॉय बटन पे। यहां पे कुछ ऑप्शंस है, इनको सिलेक्ट करके आपको फाइनली 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पेपर ट्रेड या फिर लाइव ट्रेड। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करके लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस वर्चुअल मनी पे चेक करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको डबल कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। पहले तो आपने बैक टेस्टिंग करके चेक किया कि पास्ट डेटा में परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करके ये चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा मेरा स्टॉक का। ये सारी चीजें देखने के बाद आप फाइनली, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस आ चुका है स्ट्रैटेजी में, तो आप जाके लाइव ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी रहती है। एक बेरिश स्ट्रैटेजी तो हमने देख ली, और अब जाके हम एक बुलिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करके देख लेते हैं और एक नए कंडीशंस के साथ क्रिएट करेंगे। सो क्या है वो बुलिश स्ट्रैटेजी? सिमिलर है जो हमने पहले फर्स्ट स्कैनर डेवलप किया था, उससे काफी मिलता जुलता है। सो हम उसी स्कैनर को मॉडिफाई करके इस स्ट्रैटेजी को बना पाएंगे। व्हाट आई विल डू इज, फिर से हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और जो हमने पहले स्कैनर बनाया था उससे सिमिलर कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, RS1 स्कैनर जो हमने फर्स्ट स्कैनर बनाया था उसी को वापस ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी, ताकि इसी कंडीशंस को हम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर पाए। ये भी एक फीचर यहां पे मौजूद है। सो हमारी जो ये स्ट्रैटेजी है वो SBI ऑप्शंस पे काम करने वाली है। सो हमें कैसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मैं यहां पे SBI टाइप करूंगा और मुझे इसको कन्वर्ट करना है कॉल ऑप्शन में। तो वापस इस पे क्लिक करूंगा, कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, 0 मतलब एट द मनी, +1 मतलब एक स्ट्राइक ऊपर एट द मनी के, -1 मतलब एट द मनी के एक स्ट्राइक नीचे। सिमिलरली आप -2 -3 कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम यहां पे एट द मनी ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी वगैरह आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली लॉन्ग या शॉर्ट, आपको अगर एंट्री कंडीशन मीट होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, वो यहां पे आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो कॉल ऑप्शन है और बुलिश स्ट्रैटेजी है तो ऑब्वियसली लॉन्ग होगा। यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एट द मनी सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप यहां पे डे ओपन सिलेक्ट करते हैं तो आपका एट द मनी प्राइस जो है हमेशा डे ओपन प्राइस के से सेम होगा। अगर आप यहां पे कैंडल सिलेक्ट करते हैं तो हर एक कैंडल के क्लोज प्राइस के साथ साथ आपका जो है एट द मनी चेंज होता रहेगा। तो मान लीजिए कि मैं कैंडल के साथ चेंज करना चाहता हूं, मैं यहां पे कैंडल सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पे हम क्लिक कर देंगे डन। सो अब काफी ट्रेडर्स के मन में सवाल होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए या पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए। तो आप बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं इजीली। अगेन मैं SBI को डालूंगा यहां पे और इस बार कॉल की जगह पुट सिलेक्ट कर लेता हूं, सेम स्ट्राइक, और अगेन यहां पे ऑर्डर टाइप में सिर्फ लॉन्ग की जगह मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो ये एट द मनी स्ट्राइक्स तो हमने ऐड कर दिए, बट क्या ये जरूरी है कि एट द मनी पे ही बेस्ट परफॉर्मेंस मिले?
नो राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग स्ट्राइक्स पे बैक टेस्ट करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूं। तो आइए और भी ज्यादा स्ट्राइक्स को यहां पे ऐड कर देते हैं। अगेन SBIN, अगेन कॉल ऑप्शन, बट इस बार एट द मनी की जगह मैं -4 ले लेता हूं, और सिंस ये कॉल ऑप्शन है तो ये इन द मनी हो जाएगा। लॉन्ग, डन। और पुट ऑप्शन को भी एक ऐड कर लेते हैं। पुट ऑप्शन अगेन -4, एक्सपायरी वगैरह सब सेम रहेगा। लॉन्ग की जगह सिर्फ आपको शॉर्ट कर देना है बिकॉज ये पुट ऑप्शन है और कंडीशन बुलिश है। -4 सिलेक्ट किया है हमने, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा पुट ऑप्शन के लिए। डन। सो यहां पे हमने अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 मिनट। बाय रहेगा, क्वांटिटी मान लीजिए 5 लॉट ट्रेड करना है, 5 लॉट, 1 लॉट, कुछ भी आप डाल सकते हैं। सो यहां पे हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेगा बिकॉज हमने यहां पे क्लोज मेंशन किया हुआ है, तो ये क्लोज कंसिडर करेगा ऑप्शंस का, लेकिन हमें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए SBI का विथ रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। सो हमें यहां पे मॉडिफिकेशन करना होगा। यहां पे हम डालेंगे सिंबल, कौन सा सिंबल, SBI, और उसका क्लोज डाल देंगे यहां पे, और निफ्टी की जगह हमें यहां पे बैंक निफ्टी को चेंज कर देना है। सो यहां पे मैं टाइप करूंगा निफ्टी बैंक, अगेन क्लोज सेम, यहां पे क्लोज -1 की जगह अगेन SBI का क्लोज। सो सिंबल अगेन SBIN, क्लोज -1, और यहां पे निफ्टी 50 की जगह आपको लेना है निफ्टी बैंक का क्लोज। सो निफ्टी बैंक में सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। एक और कंडीशन ऐड करना है हमें जो होगा ट्रेंड कंडीशन। सो यहां पे मैं टाइप करूंगा सिंबल, अगेन मुझे निफ्टी पे चेक करना है, सिंबल नॉट निफ्टी, SBIN, यहां पे हम डालेंगे क्लोज, यानी कि SBI का जो क्लोज प्राइस है वो होना चाहिए हायर देन SMA 200, राइट। SMA 200 से ज्यादा होना चाहिए। तो ट्रेंड भी बुलिश है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी राइज कर रहा है लास्ट 5 कैंडल्स में। तो इस कैंडल में, इस सिचुएशन में हमें ये सारे जो कॉल ऑप्शंस है उनको ट्रेड करके देखना है, बैक टेस्ट करके देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। और सिंस हम ऑप्शंस पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा, टारगेट भी हम थोड़ा ज्यादा लेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पे 1:3 का हो गया है। मोर ऑप्शंस में देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कुछ यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम फ्रेम वगैरह सारा कुछ सही है, इसको नाम दे देंगे RS स्ट्रैटेजी 2, एंड फाइनली सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस है। बैक टेस्ट रन होने लगा है, कुछ ही सेकंड्स में हमें यहां पे रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। -4% प्लस 24% यहां पे वेट कर लेते हैं इन दोनों रिजल्ट्स का भी आने का। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे स्ट्राइक सिलेक्शन से भी काफी फर्क पड़ जाता है, और आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उससे भी रिजल्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। बैक टेस्ट ही एकमात्र तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी चीज ट्रेड करने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और जनरली जो बिलीव होता है कि ऑप्शंस को राइट करने से, शॉर्ट करने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, सक्सेस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट्स जनरेट करने की, वो यहां पे हम बैक टेस्ट में भी देख पा रहे हैं। जब भी हमने कॉल पुट को शॉर्ट किया है एज कंपेयर टू कॉल, तो हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो अगेन आप जब सेटिस्फाइड हैं तो उनको सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स को डेवलप कर सकते हैं। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स, अगर आप प्राइस ब्रेकआउट्स के कंफर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन के लिए यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज हुआ है। और आप डाइवर्जेंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज करके। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा बुलिश ट्रेंड था, और एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद बेरिश ट्रेंड हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, तो मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं या ईमेल पे भी बता सकते हैं support@streak.tech। हम फ्यूचर वेबिनार्स में ट्राई करेंगे कि इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें अगर आप चाहते हैं तो।
सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडीज जो है क्यों अच्छा है, बिकॉज ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स को कंपेयर करके उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग कौन से हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। जो हमने इस वेबिनार में कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में सीखा है वो आरएसआई से बहुत अलग है, और कैसे अलग है वो मैं स्लाइड 3 में आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप रिवाइंड करके वीडियो को बाद में प्ले करके भी देख सकते हैं वापस। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सकता है स्टॉक के गिरने के बावजूद, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस टेबल को सीख ले, समझ ले अच्छी तरीके से, उसके बाद ही स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। जरूरी नहीं है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अलग अलग स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज करके। इस वेबिनार में हमने वो सीखा है, और भी अलग अलग प्रकार के स्ट्रैटेजीज लोग डेवलप करते हैं, तो आप उसे प्लीज ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हम हमेशा आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं, हमें आप लिख के बता सकते हैं। सो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई भी प्रश्न, सजेशंस या डाउट्स हैं तो आप बेझिझक हमें इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बता सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पे मैंने सारे हैंडल्स मेंशन कर दिए हैं। यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन मिलेगा, यहां पे आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। हमारे साथ वेबिनार में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वेबिनार को हम अंत करते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।